हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल मोशन से रिलेटेड है, तो शुरू करते हैं। तो स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल की, एन एथलीट्स कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। एक एथलीट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक जो कि सर्कल की शेप में है, उस ट्रैक का एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकेंड लेता है, और उस जो सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर है वो 200 मीटर का है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। हमें ये बताना है कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड के बाद वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा और कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो ट्रैक है वो एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कल की शेप में है। यहाँ पे जो है जो एथलीट है, मान लो यहाँ से शुरू करता है ए पॉइंट से, और वो यहाँ ऐसे पूरे इसके किनारे किनारे चल के इस पे चलता हुआ पूरा एक राउंड कंप्लीट करके दोबारा जब ए पॉइंट पे पहुँचता है तब उसे 40 सेकेंड लग जाते हैं। और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर ये होता है, और ये हमें दिया है 200 मीटर का। तो हम ये देख लेते हैं कि वो 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है। उसके बाद हम निकाल लेंगे कि हम उसने 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया। तो 40 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 40 सेकेंड में उसने ये पूरा राउंड मारा है। ये पूरा क्या है? ये सर्कल का पेरीमीटर है पूरा, क्योंकि वो किनारे पे चल रहा था, यहाँ पे चला हुआ, और इसे ये पूरा कंप्लीट करने में लगे 40 सेकेंड। और ये पूरा क्या है? ये है सर्कल का पेरीमीटर। तो उसने 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जो कि सर्कल का पेरीमीटर था। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 40 seconds is equal to perimeter of the circle। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr, जहाँ पे r क्या होता है? रेडियस। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। यहाँ पे रेडियस कितना होगा? पूरा जो डायमीटर है वो कितना है? 200। तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा हमारे पास 100 मीटर। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4400 डिवाइडेड बाय 7 मीटर। ये डिस्टेंस वो कवर करता है 40 सेकेंड्स के बीच में। अब हमारे पास कितना टाइम है टोटल? हमें कितने टाइम में पता करना है? हमें पता करना है 2 मिनट 20 सेकेंड। पहले तो इसे कन्वर्ट में कर लेते हैं सेकेंड्स में। तो टोटल टाइम क्या होगा हमारे पास? टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट 20 सेकेंड। एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 प्लस ये वाले 20 सेकेंड। तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 प्लस 20 हमारे पास आ जाएगा 140 सेकेंड्स। तो हमें ये पता करना है कि 140 सेकेंड्स के बाद उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड्स इज इक्वल टू कितना है वो? 4400 डिवाइडेड बाय 7 मीटर। ये हमने निकाला था यहाँ पे। और इसी तरह डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड में अगर हमने निकालना हो तो इसे 40 से डिवाइड कर देंगे। 4400 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1/40 मीटर। और हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकेंड्स। तो इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 4400 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1/40 इंटू 140। पहले हमने इसको, ये था हमारा 40 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया हुआ। हमने फिर 1 सेकेंड में निकाल लिया कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। वो कैसे निकलता है? इस पूरे डिस्टेंस को अगर हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 सेकेंड का डिस्टेंस आ जाएगा। तो अभी ये सिर्फ इतना सा पोर्शन जो है हमारा, ये वाला, ये है हमारा 1 सेकेंड में डिस्टेंस। तो हमें कितने का निकालना था? 140 का। तो 1 सेकेंड को हमने जब 140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस कवर है वो आ जाएगा 7
2 ज़ा 14, 4 11 ज़ा 44, ये आ गया हमारे पास 2200 मीटर। इतना जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद में। अब हमें डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करनी है। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको समझाया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा पाथ जो वो कवर करता है, तो उसको हम बोलते होते हैं कि वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद में जो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट मीन्स जो सबसे छोटा पार्ट जो होगा वो कितना उसने कवर किया होगा डिस्टेंस। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम जहाँ से चलते हैं वहीं पे पहुँच जाएं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए से चला और घूम के वापस ए पे ही आ गया तो मेरी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। डिस्प्लेसमेंट हमेशा अगर हम इनिशियल पॉइंट पे ही दोबारा वापस आ जाएं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा 0 हो जाती है। तो अगर हम ए से चले और घूम के पूरा राउंड लेके दोबारा ए पे आ जाएं मीन्स हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। अब हमारे पास टोटल टाइम कितना है, हमारे पास टोटल टाइम है 140 सेकेंड। हमें पता है कि अगर हम ए से चलेंगे और पूरा घूम के आएंगे तो उसमें हमें कितना टाइम लगेगा, उसमें हमें लगेगा 40 सेकेंड। मीन्स पहला 40 सेकेंड लिए उसने, 40 सेकेंड के बाद में वो फिर यहीं पे पहुंच गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। अगले 40 सेकेंड में फिर से वो घूम के यहीं पे पहुंच गया, नेक्स्ट 40 सेकेंड में फिर से टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। आगे फिर से एक बार घुमा, फिर 40 सेकेंड लगे और वो फिर से यहीं पे पहुंच गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। 3 बार घूम लिया, 3 राउंड लगाने में उसको लग गए 120 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स उसे लग गए। हमारे पास टोटल कितने थे 140। मीन्स अब उसके पास 40 सेकेंड नहीं है कि वो वापस घूम के आए, अब उसके पास सिर्फ 20 सेकेंड्स ही बचे हैं। अगर वो पूरा राउंड लेने में 40 सेकेंड्स ले रहा है तो 20 सेकेंड में वो आधा ले लेगा। मीन्स यहाँ से चला है तो वो बिल्कुल इसका एग्जैक्ट आधा यहाँ पे पहुंच जाएगा। मीन्स वो आधा ट्रैक जो है वो कवर कर लेगा हम 20 सेकेंड्स के बीच में। अब ये वाला जो है ये तो डिस्टेंस होगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच सबसे छोटा डिस्टेंस ये वाला होगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये है डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो यही हमारा जो है वो डायमीटर ऑफ सर्कल जो है वही हमारी डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगी डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल कितना था 200 मीटर का, तो ये आ जाएगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो ये था डिस्टेंस कवर हमारे पास 2200, ये हमने डिस्टेंस कवर किया और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 200 मीटर हमने कवर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।